आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि शरीर में देवी या देवता की सवारी तो आती है, तुम झूमने लगते हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं रहता, लेकिन जब बात आती है बोलने की, वाणी के, तो सब कुछ सुन्न पड़ जाता है। लोग सामने सवाल लेकर खड़े होते हैं पर तुम्हारे गले से एक शब्द नहीं निकलता। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारे ऊपर आने वाली शक्ति झूठी है जो बोल नहीं पा रही। साधकों, दर शक्ति झूठी नहीं है। शक्ति झूठी नहीं है, तुम्हारा माध्यम यानी तुम्हारा शरीर अब उस ऊर्जा को शब्द में बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम आज के ही उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे एक रेडियो स्टेशन से सिग्नल तो आ रहा है पर रेडियो का स्पीकर फटा हुआ है। आज अपने इस चैनल अघोर मार्ग के द्वारा मैं तुम्हारा गुरु उस गुप्त तांत्रिक प्रयोग का खुलासा करूंगा जिससे तुम्हारी वाक सिद्धि खुलेगी और तुम्हारी सवारी केवल झूमेगी नहीं बल्कि गरज कर सच बोलेगी। सावधान रहना, क्योंकि शक्ति जब बोलती है तो ब्रह्मांड कांपता है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब हर दिन मैं अपने व्हाट्सएप पर देता हूं। 5-5 लोगों का जवाब मैं दूंगा अपने व्हाट्सएप पे डेली। आप खूब मुझसे कमेंट पूछिए अपने से चीजों से रिलेटेड। भाग्यशाली लोगों का ही नाम आएगा। वहां जुड़िए, सुनिए, लिंक कमेंट में है। सवारी का आना और सवारी का बोलना, ये दो अलग अलग पड़ाव है। कई साधक बरसों तक केवल खेलते झूमते रह जाते हैं पर उनके माध्यम से कोई जन कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी वाणी बंद होती है। लोग इसे गूंगी सवारी कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्या कोई तांत्रिक बंधन है या तुम्हारी ही कोई गलती? आज मैं तुम्हें वो एक काम बताऊंगा जिसे करने के बाद सवारी का मुख खुलेगा और सच उगलना शुरू कर देगी। जागते रहो, क्योंकि गूंगी सवारी तो केवल एक तमाशा है। असली शक्ति तो उसकी वाणी में है। जब कोई शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है तो वह तुम्हारे विशुद्धि चक्र यानी गले का जो केंद्र होता है वहां पर चोट करती है। सवारी का ना बोलना इस बात का संकेत है कि तुम्हारा कंठ अभी उस प्रचंड ऊर्जा को ध्वनि में बदलने के लायक नहीं हुआ। कई बार साधक डर जाते हैं या संकोच करते हैं कि कहीं वो गलत शब्द ना बोल ले, और ये जो संकोच है यही शक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा पत्थर है। जब तुम खुद को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करोगे, शक्ति तुम्हारी जीभ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तंत्र शास्त्र में इसको स्वर स्तंभन कहते हैं। कभी कभी जो पूर्वजों का दोष होता है या पितरों की नाराजगी भी सवारी की जुबान पर ताला लगा देती है। कई लोग सवारी के दौरान जबरदस्ती बोलने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। सवारी के दौरान अगर तुम अपने दिमाग से शब्द बना रहे हो तो वो शक्ति नहीं, वो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। शक्ति तब बोलती है जब तुम शून्य हो जाते हो। अगर तुम सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो सवारी कभी नहीं बोलेगी। सवारी को बुलाने के लिए नाद का जागृत होना जरूरी है। मेरा यह अनुभव कहता है कि जो साधक शांत रहकर केवल शक्ति के प्रवाह को महसूस करता है उसकी वाणी बहुत जल्दी खुलती है। जो सिर्फ दिखावे के लिए झूमता है उनके पास शक्ति आती भी नहीं, बोलना तो दूर की बात है। अब वो गुप्त समाधान सुनो जिसे अघोर मार्ग के साधक अपनाते हैं। अगर सवारी आती है पर बोलती नहीं तो तुम्हें जीभ का कीलन खोलना होगा। इसके लिए एक विशेष प्रयोग है। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार या शनिवार को काली माता या अपने इष्ट देव के सामने एक मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल जलाइए। अपनी जीभ को तांत्रिक मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए शहद और केसर के मिश्रण से स्पर्श करें। इससे तुम्हारे कंठ की जड़ता खत्म होगी
लेकिन याद रखना, ये जो क्रिया है केवल गुरु की देखरेख में होनी चाहिए। सवारी से पहले प्राणायाम की वो खास विधि करो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब वायु का प्रवाह गले में सही होगा तभी शब्द फूटेंगे। साधकों, सवारी जब आए तो डरो मत। जब झूमना चरम पर हो तो मन ही मन अपने इष्ट से प्रार्थना करो। तांत्रिक विधि में सवारी को वचन दिया जाता है, जो सवारी है उसको वचन दिया जाता है। एक बार जब पहली बार कोई शब्द गले से निकल जाता है तो द्वार खुल जाता है। वो पहला शब्द हुम या आदेश भी हो सकता है। उसे एक शब्द को मत रोको। जैसे ही तुम उसे वापस बाहर आने दोगे, शक्ति का पूरा प्रवाह तुम्हारी वाणी में उतर जाएगा। इसके बाद जो तुम बोलोगे वो पत्थर की लकीर होगा, क्योंकि सवारी का बोलना केवल बात करना नहीं है, वो भविष्यवाणी है। याद रखना साधकों, सवारी का आना कृपा है पर सवारी का बोलना सिद्धि है। अगर तुम भी इस समस्या से जूझ रहे हो तो घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। ये मुंह खोलने की पूरी तांत्रिक विधि और वो विशेष मंत्र मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर साझा किया है। वहां जुड़िए और अपनी साधना को पूर्ण करिए। जो यहां से जुड़ेगा वही शक्ति का असली स्वाद चखेगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।